तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 21 दिसंबर। आज का मौसम थोड़ा बहुत ठीक है, धूप निकली है बाहर। पहले के मुकाबले तो मौसम आज सही लग रहा है। और आज 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन कहा जाता है। इसको माना जाता है सबसे शॉर्टेस्ट डे। लेकिन आज हम लोग कुछ नया करते हैं, आज कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि कभी बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो हम लोग की मम्मी पापा पहले से मिथ चला आ रहा है कि आप लोग ना निकलें उस रास्ते से। या फिर हम लोग पानी में सिक्का डालते हैं, जैसे गंगा वंगा माता जो होती हैं उसमें कभी कभी सिक्का हम लोग डालने जाते हैं, कभी कभी सिक्का डाल देते हैं। जस्ट लाइक पहले तांबे के सिक्के मतलब कॉपर के सिक्के बनते थे, तो जब पानी में डाला जाता था तो उससे पानी प्योर हो जाता था, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ऐसे होते थे जो पानी को प्योर करते थे। लेकिन अब बनते हैं लोहे के सिक्के से जो और पॉल्यूट कर देते हैं पानी। तो हम लोग को पहली बात, पानी में सिक्का नहीं डालना चाहिए। और इस पर एक फैक्ट भी है कि 1 रुपीज़ का सिक्का 1.11 रुपीज़ पे बनता है। मतलब उसकी वैल्यू तो 1 रुपये है, लेकिन उसकी बनने में 1.11 रुपीज़ लगता है। मतलब समझ लो लॉसी में चलता है ये। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो मिथ है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे हम लोग के पापा मम्मी कहते आते हैं कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, लेकिन हम लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा उन लोग से कि ये चीज़ क्यों ना करो। तो उसके पीछे कुछ कुछ लॉजिक होते हैं जो पुराने ज़माने में हैं। जैसे लाइक यूरोप में मैथ वैथ सब लोग, साइंस का ज़्यादा आविष्कार यूरोप में ही हुआ, सब इन्वेंशन हुए। लेकिन अगर आप चले जाएं उधर साउथ के तरफ, हम लोग के साउथ इंडिया में, तो उधर अगर आप टेम्पल्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ज्योमेट्री का कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है उस टेम्पल्स में। तो ऐसे ही कुछ मिथ्स और लॉजिक मेरे पास हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बस बताते हैं। लाइक एक मिथ ये है कि ट्यूसडे और थर्सडे को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि एक मिथ इसके ऊपर माना जाता है कि उसमें बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या था? पहले के लोग क्या इस तरह सोचते थे क्या? नहीं, पहले के लोग बड़े समझदार थे। आजकल लोग पानी का कितना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन पहले के लोगों को पता चल गया था कि पानी कम मात्रा में ही यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग का पीने का पानी और जो नहाते पानी उसका वैसे तो 3/4 पार्ट पानी में ही है अर्थ में, लेकिन यूज़ जितना करना है वो बहुत कम परसेंटेज में है। जैसे कि जस्ट लाइक 1 या 2%, और सब तो खारा पानी है, तो उससे तो हम लोग पी नहीं सकते। तो पहले के लोग क्या करते थे, उन्होंने 2 दिन चूज़ किया कि ट्यूसडे और थर्सडे को वो लोग बाल नहीं धोएंगे, क्योंकि उससे पानी सेव हो सकता है। तो पहले के लोग बहुत स्मार्ट थे। तो उस पर अब ये मिथ आ गया कि बुरे वक्त की स्टार्ट होती है, लेकिन लोग यही मानते आते हैं कि बुरे वक्त की स्टार्ट होती है, इसलिए वो ट्यूसडे थर्सडे को बाल नहीं धोते। लेकिन लॉजिक यही है कि पहले के लोग पानी बचाना, सेव द वाटर, उन लोगों का मुहिम था। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए, वरना लोग जो हम लोग के पूर्वज हैं वो हम लोग से नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पूर्वज हम लोग से नाराज़ होंगे अगर हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग मानते हैं कि पूर्वज नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक इस पीछे का ये है कि अगर आप बैठ के खाना खाते हैं तो प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप चेयर पे बैठें या किसी और चीज़ पे बैठें। ज़मीन पे बैठने से आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग बहुत अच्छा रहता है। अब ये डॉक्टर से पूछेगा, वो भी यही बताएंगे, और कोई साइंटिस्ट से पूछेगा, वो भी अच्छे से समझा देगा। और मैं तो साइंटिस्ट हूँ नहीं, वरना आपको समझा देता अच्छे से। तो ऐसे है। तो सेकेंड मिथ तो ये हो गया, और लॉजिक इसके पीछे का ये है। थर्ड क्या है? रात में नाखून ना काटें। अब रात में नाखून ना काटें, इसके पीछे लॉजिक अब बोलते हैं कुछ लोग, मिथ मतलब लॉजिक तो मैं बताऊंगा। मिथ ये है कि रात को नाखून काटने से बुरी किस्मत की स्टार्ट होती है। अब इसको बताओ, ये कोई मतलब बनता है इसमें? मतलब आप नाखून काट लोगे रात को तो इससे कुछ आपकी बुरी किस्मत स्टार्ट हो जाएगी? भाई ये कैसे हो सकता है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले ज़माने में बिजली हुआ नहीं करती थी,
और पहले के ज़माने में हम लोग इतना ये जो नेल कटर लेके हम लोग घूमा करते हैं, कैंची लेके घूमा करते हैं, ये भी नहीं थी। पहले के ज़माने में कुछ कुछ औज़ार हुआ करते थे जिससे वो लोग नाखून काटते थे, और बिजली होती नहीं थी, तो रात को वो लोग इसी के लिए नहीं काट पाते थे नाखून, क्योंकि औज़ार है, अगर उंगली भी कट सकती है उनकी। तो उनके पीछे लॉजिक ये था, लेकिन लोगों का अंदर कुछ और भावनाएं बन गई आज। अब मैं उनके भावनाओं को कोई वो चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये था पहले के लोगों का। पहले के लोग बहुत स्मार्ट थे, अब के लोग पता नहीं किस टाइप के हो गए हैं, पता नहीं किस सुपरस्टिशियस लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब उनके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये थर्ड था उसका मिथ और लॉजिक। अब फोर्थ आता है, दही खाकर घर से निकलना चाहिए। जस्ट लाइक कभी हम लोग के एग्ज़ाम होते थे तो मम्मी हम लोग को दही चीनी खिलाती थी, तो वो शुभ माना जाता था। मम्मी कहती थी एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा उससे। सही बात है, कभी कभी तो मेरे एग्ज़ाम अच्छे भी आते थे, लेकिन ज़्यादातर टाइम तो एग्ज़ाम बुरे ही जाते थे, जबकि मैं दही भी खा के जाता था, चीनी मिली रहती थी। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अब जैसे कि सनी डे होता है, जब वातावरण बड़ा गर्म होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग दही खाते हैं तो वो बड़ा हम लोग के पेट को बड़ा ठंडा कर देता है। जैसे कि अगर पेट में आपको जलन होगी तो आपका दिमाग कहीं पेट में ही लगा रहेगा, तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे ना। तो वो जो दही ऐसा काम करती है कि आपका पेट ठंडा कर देती है, और शुगर जो उसमें मिली होती है वो ग्लूकोज का काम करती है, तो वो ग्लूकोज दिया करती है, तो जिससे आप पूरी अपनी एनर्जी और ज़ील के साथ आप काम कर सकते हैं विथ एक्साइटमेंट। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था, लेकिन लोगों को कुछ और लगता है। एक और ये है कि कुछ लोग जैसे कि पंडित जी लोग होते हैं, पंडित समुदाय के लोग, वो लोग पीछे चुटिया रखते हैं। अब लोग उस पर बड़ा हंसते थे, हम भी जब छोटे थे तो बहुत हंसते थे, लेकिन अब पता चलता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम लोग की जो सारी नसें हैं सर की पीछे जाके ही मिलती हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का फोकस माइंड बहुत बढ़ता है और एकत्रित होती है सारी नसें, तो इकट्ठा रहता है, ज़्यादा हम लोग को कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होती है। इसके पीछे का ये लॉजिक है। अगला ये है कि लोग कहते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तब लोग कहते हैं घर से बाहर मत जाओ। मिथ ये होता है कि भगवान नहीं, सॉरी, जैसे कि एविल्स लोग जो होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे। ये आजकल के लोगों का मिथ है, मतलब सोचना है। लेकिन लॉजिक ये है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो स्किन डिसीज़ जो है, यहाँ पे बैक्टीरिया फैले हुए हैं, जैसे कि धूप जब आती है तो वो काफ़ी सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया को मार देती है, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स लगता है तब वो जो बैक्टीरिया वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपकी स्किन डिसीज़ हो सकती हैं। और आपकी अगर आप देखते हैं सूरज को अपनी आँखों से नेक्ड आई से, जैसे उसके लिए गॉगल्स आते हैं अलग जब सूरज की तरफ देखना होता है, लेकिन अगर आप नेक्ड आई से देखेंगे तो रेडिएशन आपकी आंखों पे इफेक्ट करेगी, जिससे आप अंधे भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो इसके पीछे का मिथ ये था और लॉजिक ये था। अगला ये है कि लोग मिर्ची और नींबू बहुत लगाते हैं अपने, जैसे कोई कार में लगा देता है, कोई घर के दरवाजे पे लगा देता है। अब उसके पीछे वो लोग मिथ है उनके अंदर कि इससे इविल्स लोग दूर रहते हैं, भूत प्रेत दूर रहते हैं, बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक, पहले के लोग बहुत स्मार्ट थे, पता नहीं क्यों ये कहाँ से धारणाएं आ गई हैं सब की भूत प्रेत ये सब होते होंगे। हम ये नहीं चैलेंज, हम पहले भी कह दिए कि हम चैलेंज नहीं करने आए हैं, होते होंगे। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये था कि नींबू में जो सिट्रिक एसिड होता है, वो जो इंसेक्ट होते हैं, जो घर के अंदर इंसेक्ट आते हैं छोटे छोटे, उसको वो जो सिट्रिक एसिड वो दूर रखता है, इंसेक्ट छोटे छोटे घर के अंदर नहीं आ पाते। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था पहले के लोगों का। लेकिन आजकल के लोग कुछ और ही समझ के बैठे हैं और डरते रहते हैं, नींबू मिर्ची लगाएंगे, ये है वो। लेकिन मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ भैया, सॉरी, किसी को अगर बुरा लग रहा हो तो भैया माफ़ करिएगा। मैं बस लॉजिक और मिथ के बारे में बताने आया हूँ। अब अगला ये है कि मंदिर में जो घंटे लगे होते हैं, कभी हम लोग बजाए होंगे, हम तो बजाते ही हैं, बहुत लोग बजाते हैं, आप लोग बजाते होंगे। तो इसके ऊपर मिथ ये है कि भगवान खुश होंगे घंटी बजाने से, तो भैया पूरा दिन घंटी बजाते रहो। ऐसे मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ भगवान पे, मेरी बहुत एथिस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान। मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, जब भी अगर जॉगिंग पे जाता हूँ तो ये है। लेकिन गॉड विल बी हैप्पी, कुछ लोगों का ये सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो घंटी होती हैं वो कॉपर की होती हैं, तो जब उसको बजाते हैं
तो उससे जो रेडिएशन निकलता है वो छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी मारता है, बहुत असर करता है, और हम लोग की जो 7 सेंसेस होती हैं उनको एक्टिव कर देता है। मतलब आपका फोकस माइंड, आप अच्छे से सारा काम कर सकें, तो वो एक्टिव कर देता है सारे 7 सेंसेस को। इस वजह से है मंदिर में घंटी बजाई जाती है। कुछ लोगों को बुरा बहुत लगता है, घंटी हो जाता है, फर्जी मिथ है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे का लॉजिक है। तो हम लोग को अपने पापा मम्मी से पूछना ज़रूर चाहिए कि पापा ये बताइए कि अगर आप ये मना कर रहे हैं तो किस वजह से मना कर रहे हैं, ताकि हम लोग को अपनी लॉजिक पता चल सके। तो ऐसे बहुत सारे आप भी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको कोई लॉजिक या मिथ ऐसा कुछ पता है तो बताइएगा। तो आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय।